जब श्री कृष्ण नंद बाबा और यशोदा मैया के साथ वृंदावन में निवास कर रहे थे, तब वे अन्य ग्वाल बालों के साथ गायें चराने जाया करते थे। गोकुल में यमुना नदी बहती थी, जो उस समय सभी लोगों के लिए जल का प्रमुख स्रोत थी। लेकिन उस समय यमुना का एक भाग अत्यंत विषैला हो गया था। वहां का जल काला और गाढ़ा हो गया था। आसपास के पेड़ पौधे सूख चुके थे और उस जल में कोई भी जीवित प्राणी नहीं रह पाता था। यह विष फैलाने वाला था एक बहुशीर्ष वाला भयंकर नाग, जिसका नाम था कालिय। कालिय एक अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर नाग था, जिसके अनेक फन थे। पहले वह रावणक द्वीप में रहता था, लेकिन गरुड़ से भय के कारण वह वहां से भागकर वृंदावन के समीप यमुना नदी के कदम्ब वन में आकर रहने लगा। कालिय के विष से यमुना का जल जहरीला हो गया था। पशु, पक्षी, मछलियां और यहां तक कि पेड़ पौधे भी मरने लगे थे। जो भी उस जल को पीता, उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती। गोकुलवासी अत्यंत चिंतित हो गए थे, क्योंकि यमुना का जल उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा था, परंतु वे कालिय नाग के आतंक के कारण कुछ कर नहीं पा रहे थे। एक दिन जब श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ गायें चरा रहे थे, तभी उनकी गायें यमुना का जल पीने चली गईं और तुरंत मूर्छित होकर गिर पड़ी। ग्वाल बाल भयभीत हो गए और श्री कृष्ण को पुकारने लगे। श्री कृष्ण ने देखा कि यमुना का जल विषैला हो चुका है और इसे शुद्ध करने का एकमात्र उपाय है कालिय नाग को परास्त करना। श्री कृष्ण ने बिना किसी भय के कदम्ब वृक्ष पर चढ़कर नदी में छलांग लगा दी। जल में घुसते ही वहां बड़े बड़े बुलबुले उठने लगे, जल हिलने लगा और चारों ओर एक अजीब भय का वातावरण बन गया। जल के भीतर जाकर कृष्ण ने कालिय नाग को चुनौती दी। कालिय को यह अपमान सहन नहीं हुआ और वह क्रोधित हो उठा। उसने श्री कृष्ण को अपने विशाल फनों में जकड़ लिया और उन्हें कसकर लपेट लिया। कालिय नाग ने श्री कृष्ण को इतना कस दिया कि जल की सतह पर बुलबुले और रक्त के छींटे नजर आने लगे। यह दृश्य देखकर यमुना किनारे खड़े ग्वाल बाल, गायें और वृंदावनवासी अत्यंत भयभीत हो गए। यशोदा माता, नंद बाबा और अन्य लोग भी वहां आ पहुंचे और अपने प्रिय कृष्ण को जल में फंसे देख रोने लगे। सभी ने समझा कि अब श्री कृष्ण का अंत निकट है। लेकिन तभी जल से अचानक एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। श्री कृष्ण ने स्वयं को कालिय की पकड़ से मुक्त कर लिया और उसके सिरों पर चढ़कर नृत्य करना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण ने अपने कोमल पदों से कालिय नाग के एक एक फन पर चढ़कर नृत्य किया। वे इतने लयबद्ध और शक्तिशाली ढंग से नृत्य कर रहे थे कि हर एक फन दबकर नीचे झुकने लगा। कालिय के सिर से रक्त निकलने लगा और वह पीड़ा से छटपटाने लगा। कालिय की पत्नियां, नाग पत्नियां भयभीत होकर जल से ऊपर आईं और श्री कृष्ण से विनती करने लगीं, हे प्रभु, हमारे पति को क्षमा करें। वह अज्ञानवश यह कार्य कर बैठा है। आप करुणा के सागर हैं, उसकी भूल को क्षमा करें। श्री कृष्ण का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने अपना नृत्य रोक दिया और कालिय से कहा, यह यमुना मेरी है, यह भूमि गोपियों की है। तुमने यहां विष फैलाकर पाप किया है, अब यहां से चले जाओ। अगर आगे तुमने किसी को कष्ट पहुंचाया तो मैं तुम्हें पूरी तरह नष्ट कर दूंगा। कालिय ने श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुकाया और प्रायश्चित किया। उसने वचन दिया कि वह आगे कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा।